नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप सब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक अमृत श्रृंखला के नाम से श्रृंखला शुरू की थी, जिसका एक एपिसोड मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज दूसरा एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस एपिसोड में हम बादाम पर चर्चा करेंगे। जब भी कोई इंसान कोई बात भूल जाता है, तब साधारणतया हम कहते हैं कि बादाम खाया करो, इससे मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। या फिर अगर किसी को सभी बातें याद रहती हैं, तो हम कहते हैं कि क्या रेगुलर बादाम खाते हो? इसका सीधा मतलब है कि हमारे बचपन से ही हमारे बड़ों के द्वारा यह बताया जाता है कि नियमित बादाम का सेवन करने से बुद्धि तीक्ष्ण और मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी होती है। बादाम में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसलिए ये कई बीमारियों को दूर करने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। लेकिन बादाम को हमेशा यह सोचकर कि इसको खाने से ताकत आएगी और बुद्धि तेज होगी, हम बिना इसका दुष्प्रभाव जाने जरूरत से ज्यादा बादाम का सेवन कर लेते हैं। इससे इसका लाभ मिलने के स्थान पर शरीर को नुकसान होता है। ज्यादातर लोग गर्मी के दिनों में कच्चे, सूखे या भुने हुए और सर्दी के दिनों में भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं। क्या कच्चे सूखे बादाम खाने चाहिए? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बादाम कैसे, कितने खाने चाहिए और इसके अलावा किसे कितने खाने चाहिए। तो दोस्तों, बादाम के छिलकों में टैनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये न केवल बादाम के पोषक तत्वों को बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के शरीर में अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा बादाम के छिलकों के सेवन से परहेज करें। पाचन के संतुलन के लिए भीगे हुए बादाम खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 3 या 4 बादाम से ज्यादा का सेवन नहीं करना चाहिए। बादाम हमेशा न्यूनतम 6 से 8 घंटे भिगोकर फिर उसका छिलका उतार कर खाने चाहिए और हमेशा इतना चबाना चाहिए कि बादाम आपकी लार के साथ मिलकर बिल्कुल पानी हो जाए। काली किशमिश की तरह बादाम में भी एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के यौवन को बरकरार रखने में बहुत सहायक होता है। बादाम से खून में अल्फा टोकोफेरॉल की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जो ब्लड प्रेशर के संतुलन में मददगार होती है। बादाम को भिगोकर फिर उसका छिलका उतारकर खाने से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी आती है। बादाम में ओमेगा 3, प्रोटीन और फाइबर काफी होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है और अस्वस्थ चीजें खाने की आशंका कम कर देता है। इसके अलावा बादाम जैसे नट्स खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता जाता है और शरीर तेजी से फैट बर्न करता है। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपकी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है। इससे आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। बादाम खाने से डायबिटीज नियंत्रित रहती है। इसमें फैट, विटामिन, फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बादाम हृदय के लिए बेहद अच्छा होता है। बादाम का सेवन करने वाले को हृदयघात का खतरा 50% तक कम होता है। भीगे हुए बादाम में विटामिन ई का स्तर भी ज्यादा होता है। विटामिन ई त्वचा को सेहतमंद रखता है। अगर आप रोजाना रात में भिगोया हुआ बादाम सुबह खाते हैं, तो आपको कभी त्वचा से संबंधित परेशानी नहीं होगी और आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहेगी और सॉफ्ट रहेगी। सर्दियों में बादाम जरूर खाने चाहिए। बादाम खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। बादाम ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए आपको उन्हें बादाम जरूर देने चाहिए। इसमें विटामिन ई होता है, जिससे फोकस तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। बादाम बच्चों के दिमाग और शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बादाम से बच्चों का दिमाग का विकास तेज होता है और आईक्यू लेवल बढ़ता है। बादाम में पाया जाने वाला प्रोटीन क्षतिग्रस्त ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। बादाम में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करता है। बादाम में मैग्नीशियम होता है, जिससे दिमाग की नसें मजबूत होती हैं। बादाम खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसमें कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बादाम खिलाना चाहिए। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन के, प्रोटीन और कॉपर, जिंक भी पाया जाता है। इन सभी से हड्डियां मजबूत बनती हैं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बादाम जरूर खाने चाहिए। बादाम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। न्यूट्रिएंट से भरपूर बादाम
ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। बादाम में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा कई दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर बादाम इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बादाम का छिलका हमें नहीं खाना चाहिए। अब बादाम से छिलका उतारने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका है, बादाम को 6 से 8 घंटे साधारण पानी में भिगोने के बाद बादाम का छिलका आसानी से उतारा जा सकता है। सूखे कच्चे बादामों का छिलका उतारने के लिए किसी भी पात्र में बादाम लें। उस पात्र में उबलता हुआ इतना पानी डालें कि पानी बादाम की सतह से न्यूनतम 2 अंगुली ऊपर हो। उस उबलते हुए पानी में बादामों को 5 से 7 मिनट छोड़ दें और फिर निकाल लें। छिलका तुरंत उतारा जा सकेगा। ध्यान रहे, बादामों को उबालना नहीं है। भुने हुए बादाम का छिलका उतारने के लिए पहले सूखे कच्चे बादामों को साधारण पानी में 25 से 30 मिनट भिगो दें ताकि बादाम का छिलका पानी सोख ले। इसके बाद बादामों को पानी से बाहर निकालकर सूखे कपड़े से पोंछ लें और कढ़ाई या माइक्रोवेव ओवन में भून लें। जैसे ही बादाम भुन जाएंगे, उनका छिलका मूंगफली की तरह आसानी से उतारा जा सकेगा। यूं तो सभी को ज्यादा बादाम के सेवन से बचना चाहिए, परंतु कुछ लोगों को प्रतिदिन 3 से 4 बादाम से ज्यादा बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। पहला, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को जिन्हें नियमित ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बादाम इन दवाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। जिन लोगों को किडनी या गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत है, उन्हें भी बादाम कम खाने चाहिए। जिन लोगों को पाचन संबंधी रोग हैं, उन्हें भी बादाम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बादाम में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो पाचन संबंधी रोग को और बढ़ा सकता है। एंटीबायोटिक दवाई लेने के दौरान बादाम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बादाम में ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो एंटीबायोटिक दवाई के प्रभाव को कम करता है। बादाम में कैलोरी और वसा बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं या मोटा होना नहीं चाहते हैं, उन्हें बादाम के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि बादाम से वजन बढ़ता है। जिन लोगों को नियमित एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें भी ज्यादा बादाम नुकसान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें, तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करूं, उसकी आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो के संबंध में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्राकृतिक जीवनदायिनी सौगात के साथ। धन्यवाद।